कल बहुत महत्वपूर्ण डेट थी कोर्ट में, क्या हुआ था कोर्ट? हमारे द्वारा जो बताई गई कुछ बातें थी उनमें से कुछ चीजों से कोर्ट कन्विंस नहीं थी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनसे कन्विंस होकर के अल्टीमेटली उन्होंने नोटिस जारी किया और री एग्जामिनेशन और री एडवर्टीजमेंट की भी फिलहाल कोई आवश्यकता मेरे अनुसार नहीं है। ऐसी वो कौन सी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने छुपाई इन्फॉर्मेशन? वो रिजल्ट तक कमीशन ने कोर्ट में नहीं रखा, जिस रिजल्ट के अंदर स्वयं इन्होंने लिखा हुआ था कि हमने किसी भी कैंडिडेट को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेनिफिट नहीं दिया। सरकार ने पहले भी इसे कैजुअल लिया था, सरकार ने इसे कल भी कैजुअल लिया है। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी 24 जुलाई। 20 ग्रुप्स को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और कोर्ट में इस मैटर पर सुनवाई होनी थी। क्या रहा कोर्ट में, क्योंकि सरकार पर भी दबाव बनाया गया और कहा गया सरकार फैसला लेगी, सरकार कोर्ट गई नहीं गई, क्या हुआ। डिटेल समझने के लिए रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। रविंद्र जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कल बहुत महत्वपूर्ण डेट थी कोर्ट में, क्या हुआ था कोर्ट? जी, बिल्कुल एक बहुत बड़ा मामला था और बहुत बड़ी उम्मीद थी बच्चों को कि भई कल किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक फैसला ना आए, तो मामले की सुनवाई कल हुई है। दोपहर को 2 बजे प्रारंभ हुई थी, लगभग साढ़े 3 बजे तक चली है, 90 मिनट। तो 90 मिनट की पूरी सुनवाई के बाद में जो है माननीय कोर्ट ने सरकार से नोटिस करके सरकार से जवाब माँगा है। तो एचएसएससी से और सरकार से तो अगली तारीख जो है सितंबर की दी गई है, 6 सितंबर। तो 6 सितंबर से पहले वो जवाब डालेंगे, उसके बाद में आगे की बहस होगी। ये है इन ब्रीफ जो हुआ है। ठीक है। नहीं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप भी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी, है ना, कोर्ट में। तो लगभग आपने क्या पॉइंट्स रखे? अब क्योंकि नेक्स्ट डेट तो आपने बता दी कि 6 सितंबर, लेकिन इस बीच में क्या मतलब, मैं इसे पॉजिटिव नहीं, वही मानूं अपने बताना चाहता कैंडिडेट्स के लिए? हाँ, वो हूँ। एक बार मैं अभी चाहूंगी आप तो आपको एक्सप्लेन। हाँ, हाँ। अभी तो इन ब्रीफ बताया, थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ। हम्म, लगभग मेरे हिसाब से 6000 कैंडिडेट्स की कल याचिकाएँ लंबित थी। लगभग ठीक। 6000 कैंडिडेट्स की। हम्म, 12,500 ये टोटल है, उनमें से 6000 की याचिकाएँ लंबित थी अलग-अलग वकीलों के द्वारा, अलग-अलग वकीलों के उसमें। तो पिछली हम्म, डेट पे कहीं न कहीं माननीय कोर्ट कन्विंस नहीं थी, कुछ बेसिक इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि रिव्यू क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी रिव्यू हाई कोर्ट में चल सकता है या नहीं चल सकता है, और दूसरी इश्यूज़ कुछ माननीय सिंगल बेंच का जो फैसला था हाई कोर्ट के 4 अगस्त 2023 का, उस फैसले को लेकर के, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के थी। तो कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे जो हमारे द्वारा जो बताई गई कुछ बातें थी उनमें से कुछ चीज़ों से कोर्ट कन्विंस नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे कन्विंस होकर के अल्टीमेटली उन्होंने नोटिस जारी किया। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मामला था, जिसके बारे में मैंने बार-बार कहा है शुरुआत से, ये जो 5 मार्क्स का जो बेनिफिट, 5% का जो एडिशनल बेनिफिट जिसको हाई कोर्ट ने क्वैश किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ऑर्डर को अपहेल्ड किया है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उसका इन ग्रुप्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस चीज़ को जैसे ही हमने डेमोंस्ट्रेट किया माननीय कोर्ट के पास में, तो उसके बाद में इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया। तो नोटिस का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो है माननीय कोर्ट को ये लगा है कि इस मामले की वृहद सुनवाई की भी आवश्यकता है, तो इसलिए आगे ये मामला टाल दिया गया है, रिप्लाई माँगी गई है। तो ऐसे में फ़िलहाल के दिन इसको माने जाए, कानूनी भाषा में माना जाए, तो अब कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और अब ये ग्रुप्स जब तक ये केस चलेगा तब तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। मतलब आराम से इनका नौकरी हाँ, कोई चलती रहेगी, प्रॉब्लम, है ना, किसी भी तरह की प्रेशर कोई लेने प्रॉब्लम की नहीं, जरूरत पूरी नहीं। तरह रहेगी। अच्छा, ऑर्डर कंप्लाई गवर्नमेंट। नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कीजिए, आपने क्या कहा? ऑर्डर कंप्लाई नहीं होगा, ऑर्डर कंप्लाई करना अब आवश्यक नहीं है माननीय कोर्ट का, क्योंकि माननीय कोर्ट ने खुद अपने ही ऑर्डर के ऊपर रिव्यू के अंदर नोटिस जारी किया है। तो अब जो है कमीशन को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, और तो ये ऑर्डर कंप्लाई करने की उनको आवश्यकता नहीं है। री एग्जामिनेशन और री एडवर्टीजमेंट की भी फिलहाल कोई आवश्यकता मेरे अनुसार नहीं है किसी भी प्रकार की। आपने कहा सरकार को नोटिस जारी किया है, सरकार के लिए बड़ा झटका माने कोर्ट से? नहीं, नहीं, झटका नहीं मान सकते आप इसको। सरकार को नोटिस जारी किए बिना तो वैसे भी इस मामले को आगे नहीं सुना जा सकता था। सभी पक्षों को कोर्ट एक बार नोटिस जारी करके सभी पक्षों को एक बार सुनेगी। अभी तो एक पक्ष सुना है, अभी तो हमको सुना है। तो हमारे जो विरोधी पक्ष है उनको भी तो कुछ ना कुछ बोलना होगा ना कोर्ट में, तो उनको भी तो कोर्ट सुनेगी, सुन करके फिर फैसला करेगी। तो ये मान करके चलिए कि कहीं न कहीं हम अपनी बात माननीय कोर्ट को बताने में कन्विंस हुए हैं। जिन बातों का संज्ञान लेकर के माननीय कोर्ट ने इसके अंदर नोटिस किया है, कुछ बहुत सारी जानकारियाँ थी जो कमीशन ने कोर्ट से छिपाई थी,
उन सभी चीज़ों को, जैसे जिन तथ्यों को हमने सामने रखा, तो उसके बाद में माननीय कोर्ट ने उसे अप्रिशिएट किया है और उसके बाद नोटिस जारी किया। कुछ आप शेयर करना चाहें, अगर आपको लगता है कि शेयर कर सकते हैं, ऐसी वो कौन सी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने छुपाई इंफॉर्मेशन है, देखो, मतलब अगर आप नहीं कर सकते, हाँ बताइए। इसको लिटरली छिपाना नहीं कहेंगे, इसको लिटरली आप ये कहेंगे इनकी मूर्खता थी। कुछ चीज़ें जिस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करनी चाहिए थी उस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। हालांकि 66 पेज का एक बड़ा एफिडेविट कोर्ट के अंदर डाला था इन्होंने इस मामले की सुनवाई के दौरान मार्च 2024 में, बट उस 66 पेज के एफिडेविट में कुछ बेसिक जानकारी है जो इन ग्रुप्स को लेकर के थी, वो कोर्ट को कभी भी नहीं बताएगी। जिसमें से ये था कि क्या इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेनिफिट लिया है, और वो रिजल्ट जिसके तहत इनको नौकरियां मिली हैं, वो रिजल्ट तक कमीशन ने कोर्ट में नहीं रखा, जिस रिजल्ट के अंदर स्वयं इन्होंने लिखा हुआ था कि हमने किसी भी कैंडिडेट को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेनिफिट नहीं दिया। तो इस मामले की जानकारी कोर्ट को डिटेल में देनी चाहिए थी। इस मामले की जानकारी कोर्ट को दी इन्होंने कुछ शब्दों में, जिसके कारण से है एक इस प्रकार का जो मैं मुझे लगता है कि एक फैसला आया है, जिसके अंदर पूरी जानकारी माननीय कोर्ट के पास भी उपलब्ध नहीं थी। 24 जुलाई के बाद 6 सितंबर, तो मैं जो समझ पा रही हूँ कि आम इंसान जो मानता है कोर्ट की डेट्स तो हम समझते हैं। इलेक्शन स्टेट है सर, मैं हमेशा पूछती हूँ, और ये इलेक्शन में चले जा चुके होंगे, मुझे लगता है सितंबर में तो आचार संहिता लागू हो चुकी होगी, हो सकता है 6 हम्म। सितंबर को ना हो, लेकिन उसके हाँ, आसपास लागू। में लागू हो जाएगी। तो ये मान के चले कि इस सरकार, अब सरकार कौन कौन सी बनती है वो तो हम अभी नहीं कह सकते कुछ, लेकिन हाँ, इस सरकार के पाले से ये प्रॉब्लम वाली गेंद बाहर निकल जाएगी कुछ हाँ, समय के लिए। फॉर नाउ यस, फॉर नाउ यस, सरकार भी रिलीफ, मैं कहता हूँ कि रिलीफ महसूस कर रही होगी इस मामले में। और हम्म। कैंडिडेट्स, मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है, मुझे कैंडिडेट से मतलब है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उम्मीद करके मुझे भी केस दिया है, मुझे वकालतनामा दिया है, मुझे अधिकार दिया है कि कोर्ट में उनकी बात को मैं रख पाऊँ, और हमने रखा है उसे, अपनी बात को सभी वकीलों ने मिलकर के रखा है। क्रेडिट किसी एक का नहीं मैं कह सकता इसके अंदर, तो सभी ने मिलकर के एक मजबूत पैरवी की है, जिस पैरवी का ये नतीजा निकला कि माननीय कोर्ट कहीं ना कहीं अपने ही केस के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपेल्ड हो चुकी है जजमेंट, उसमें रिव्यू सुनने के लिए तैयार हो गया है। ये इसको बहुत बहुत बड़ी जीत मानना चाहिए बच्चों को। तो मैं शुरुआत से कह रहा था बच्चों को रिलैक्स रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। आपके माध्यम से आज भी कहूँगा कि आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप इस पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि बच्चों में डाउट था, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से अगर एक झटका लगता है तो हाई कोर्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो कम से कम इसके लिए कोर्ट राजी हो गया तो ये अपने आप में विक्ट्री है, आप यही कह रहे हैं। मैं चाहूंगी आप यस। इसे एक्सप्लेन कर दें ताकि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए और ये ऑप्टिमिस्टिक भी रहे, भाई आपके लिए अच्छा है, आगे बिल्कुल भी प्रेशर ना ले ये लोग। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इस मामले में। तो तत्कालीन पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, यानी कि 16 जुलाई को, उस समय पे जिन वकील साहब ने बहस की थी उनके पास में जानकारी उपलब्ध उस समय पर नहीं थी। या फिर ये लगा लीजिए कि भी इतना सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ गया था कि भी उनको उनकी उसके बारे में तैयारी नहीं थी। उस दिन हमारी हमारी रिव्यूज, हमारे मामले तो सूचीबद्ध नहीं थे, तो इसलिए इसके बारे में हम तो टिप्पणी उस समय की तो क्या ही करेंगे। बट माननीय कोर्ट ने 16 तारीख को भी यही प्रश्न पूछा था कि क्या जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू चल सकती है या नहीं चल सकती है। तो इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट कल कोर्ट में प्रोड्यूस की गई थी हमारे द्वारा। पहली जजमेंट थी 2000 की, दूसरी जजमेंट थी 2019 की, और तीसरी जजमेंट थी लेटेस्ट 15 जुलाई 2024 की। इन तीनों जजमेंट्स में माननीय कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जब, अब होता क्या है कानूनी तौर पे, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको स्पेशल लीव पिटीशन लगानी होती है, यानी कि आपको वहां पर अपील दायर करने का अधिकार लेना पड़ता है, और कोर्ट यदि आपको अपील दायर करने का अधिकार देती है तो ही कोर्ट उस मामले की आगे सुनवाई करती है, वरना मामला उसी स्टेज के ऊपर खत्म हो जाता है। तो ऐसे में मानिए तकनीकी भाषा में स्पेशल लीव पिटीशन जो HSSC के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जो कि अपील में कन्वर्ट नहीं हुई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपील में कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं दिया और उसको उसी स्टेज पे रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुनैया अहमद का एक फैसला था 2000 का, जिसे बाद में 2019 के अंदर एक्सप्लेन किया गया, जिसे जुलाई 2024 में अगेन एक्सप्लेन किया गया पूरी डिटेल में, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जिसे कहते हैं, यानी कि नीचे की कोर्ट का फैसला
जो है ऊपर की कोर्ट के फैसले में मर्ज हो जाता है, तो ऐसे में उसे चैलेंज करने का अधिकार जो है नीचे की कोर्ट के पास में नहीं रहता, ऊपर की कोर्ट के अंदर ही उसमें जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक जो है तकनीकी पहलू यह था कि यदि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है और अपील खारिज नहीं की है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बाकायदा अधिकार दिया है लार्जर बेंच ने, यानी कि 3 जजेस की बेंच ने 2000 के अंदर, जिसे 2019 में फॉलो किया गया, और उस जिसे 2024 में 15 जुलाई 2024 में, यानी कि जिस दिन पिछली डेट में कोर्ट की सुनवाई हुई वो 16 जुलाई 2024 थी, उससे ठीक एक दिन पहले माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये कहा कि हाई कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी खारिज होने के बाद में भी हाई कोर्ट के पास में सुनवाई का अधिकार है। तो इन फैसलों को पूरे आधा घंटा जो है पढ़ा गया कोर्ट के अंदर, उसके बाद में माननीय हाई कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो। अच्छा, पिछले दिनों जब हमने चर्चा की थी तो ये हुआ था कि सभी कैंडिडेट्स का डेलीगेशन जो है मिलने जाता है, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, फिर उनकी 6 सदस्यीय कमेटी होती है, जो मीटिंग्स हुई थी, और उसका कोर था कि सरकार ने याचिका क्यों दायर नहीं की। कोई याचिका दायर हुई है अभी सरकार की तरफ से? नहीं, कोई याचिका सरकार की तरफ से दायर नहीं हुई। आप समझिए कितना सीरियस सरकार इस मामले को ले रही थी। इतने महत्वपूर्ण मामले के अंदर भी कल कोर्ट के अंदर महाअधिवक्ता हरियाणा के मौजूद नहीं थे, एडवोकेट जनरल साहब कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थे इतने महत्वपूर्ण मामले में। अच्छा, पिछली डेट में भी नहीं थे, कल भी नहीं थे। आपने महाधिवक्ता का जिक्र किया, तो जब वो जो डेलीगेशन बच्चों का जो ग्रुप था, वो जब मिला था तो उन्होंने तो एप्लीकेशन लगाने से मना कर दिया था ना, महाधिवक्ता ने तो, जब मना कर हमारी दिया था, लास्ट बातचीत हो रही थी। लेकिन हाँ, हमें अपेक्षा थी, हाँ बिल्कुल कर दिया था, लेकिन हमें अपेक्षा थी कि महाधिवक्ता इस मामले में कोर्ट के अंदर स्वयं मौजूद रहेंगे बहस करने के लिए, पर वो कोर्ट में नहीं थे कल भी। तो इसका ये मतलब है कि सरकार सीरियस नहीं ले रही। सरकार सीरियस लेती तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को कोर्ट में भेजती ना। मतलब मैं अभी भी हैरान हूँ कि सच में ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, मिले, और पूरा हमने देखा कि 6 सदस्यीय कमेटी बना दी जाती है, एचएसएससी के सेक्रेटरी से भी मुलाकात होती है, सब कुछ होता है, और उसके बाद भी याचिका नहीं लगाई, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो यही मांग थी ना। हालांकि लगाए ना लगाए दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी चर्चा हुई उसमें ये बात निकल कर आई थी, लेकिन एक मोराल तो बूस्ट होता इन सभी लोगों का कि सरकार हमारे साथ है, कम से कम एक मैसेज तो जाता, स्ट्रॉन्ग मैसेज। वो मैसेज देने में कल भी सरकार फेल रही है। उनके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थे, जबकि बच्चों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मुख्यमंत्री के पास से फोन करा के बच्चों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जरूर आइए इसमें मामले में कोर्ट के अंदर, बावजूद उसके वो नहीं थे। पर अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी कि कोई अधिकारी जाएगा नहीं सर, मतलब महाधिवक्ता जाएंगे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कि मुख्यमंत्री, या तो ये फॉर्मेलिटी वाली कॉल रही होगी, अगर मैं हाँ, यदि सरकार इस मामले को लेकर के सीरियस होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। इससे पहले हर पेशी में जब तक इस मामले में इन बच्चों की नौकरियां जाने का कोर्ट के द्वारा आदेश जब तक पारित नहीं किया था, उस समय तक महाधिवक्ता हर डेट के अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद थे। लेकिन जैसे इस केस का फैसला होता है उसके बाद में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट में रिव्यू हो, बिल्कुल महाधिवक्ता इस मामले से गायब हो गए। ये तो मतलब बहुत मुझे पर्सनली बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस दिन की हमने मीटिंग्स पे और बातचीत की थी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पे। अब आगे हम क्या देखें? सरकार, या तो शायद सरकार इसलिए भी थोड़ा सा यूं ही ले रही है, कैजुअली ले रही है, क्योंकि उसे लग रहा है इलेक्शन में तो जाने वाले हैं, थोड़े समय तक क्यों बर्डन लें, क्यों जवाब दें किसी को, ये गोल्डन चांस है, क्या ऐसे देखें हम? देखा जा सकता है 100% कैजुअल लिया है सरकार ने इसको। सरकार ने पहले भी इसे कैजुअल लिया था, सरकार ने इसे कल भी कैजुअल लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चों की खुद की मेहनत थी। उन्होंने इतने पॉइंट्स बड़ा हैंड रिटन, मतलब 3-3 4-4 पेज के पॉइंट्स बना बना करके सभी वकीलों को उन्होंने भेजे। स्वयं बच्चों ने अपने रिसर्च करके वो अपने एडवोकेट्स को गाइड किया। भाई मेरे पास में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर दिया उनके पास में मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो बच्चों ने मतलब ये भी नहीं देखा कि कौन बंदा किस एडवोकेट के पास में जा रहा है, कौन किस एडवोकेट के पास में नहीं जा रहा है। किसी ने किसी और एडवोकेट को एंगेज किया, लेकिन उन्होंने सभी वकीलों को रिक्वेस्ट किया। मेरे पास में दूसरे वकीलों के जो कैंडिडेट्स थे, पिटिशनर्स थे, उनके भी फोन आए, उनके मैसेजेस भी आए, और सभी ने सबको किया है।
मेरे वालों ने भी सबको किया है। तो वो एक अच्छा, एक बड़ा शानदार कोऑर्डिनेशन इस मामले में बच्चों की तरफ से एक बड़ी बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है बच्चों के द्वारा की गई है, उस एफर्ट का ही नतीजा है कहीं ना कहीं ये कल। तो बाकी तो जो है सो है, हमें बताइए। तो अब 6 सितंबर नेक्स्ट डेट है और जी सरकार तो उस समय भी बोलेगी अब तो देखिए अब तो इलेक्शन सर पे, अब हम कुछ करेंगे तो पॉलिटिकली आरोप लग जाएंगे कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या एक फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब मैं इसमें से सरकार को थोड़ा सा बाहर ही रख देती हूँ। यही है कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, उनको बड़ा पॉजिटिव रहना होगा और हाँ, उनका वो सेफ है, हम मान के चले फिलहाल तो। उन्हें उन्हें 100% पॉजिटिव रहना चाहिए। उनके पास में नकारात्मक कोई भी चीज उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ना ही कुछ नकारात्मक आज कोर्ट में हुआ है जिससे उन्हें डरना चाहिए। तो अब यही है कि 6 सितंबर तक इंतजार करो। जी 6 सितंबर को भी मुझे लगता है फाइनल तो नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन भी तो कुछ रखेगा ना, या जो लोग इसके नहीं अभी अगेंस्ट में खड़े हैं। नहीं खिले, उनके अगेंस्ट में कल भी 2-3 एडवोकेट्स कोर्ट में खड़े थे जो कि री अच्छा एग्जामिनेशन के फेवर में थे, लेकिन अच्छा, बहस के बावजूद भी माननीय कोर्ट ने जो है एक वो जो है ऑर्डर दिया, इंटरिम ऑर्डर दिया। कोई पॉइंट डोल साहब जो आप मेंशन करना चाहें हमारी इस चर्चा में रह गया हो, आप इंफॉर्मेशन के पार्ट पे, तो आप कोई प्लीज शेयर कर तकनीकी दीजिए। कोई तकनीकी पहलू ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको अपने को चर्चा करनी चाहिए। बस ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, किसी भी प्रकार की इनको बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैनिक बहुत कम हुआ है, मेरे फोन बजने बंद हो गए हैं, तो इससे मैं समझ रहा हूँ कि मेरे फोन में शांति होगी। इसका ये मतलब है कि पैनिक बहुत ज्यादा कम हुआ है, वरना कल तक मेरी कॉल वॉल्यूम इतनी थी, 1 मिनट में 12 से 13 से 14 कॉल मेरे पास में आ रहे थे, सुबह 7 बजे से और रात के 10 से 11 बजे तक लगातार। तो वो चीजें ये खत्म हो गई हैं, वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो इसका ये मतलब है बच्चों में एक ठहराव आ गया है, उनमें कल के बाद में एक शांति आ गई है, जो कि बहुत अच्छी है उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी। ये तो फिर मैं इसे अच्छा साइन मानती हूँ ढोल साहब की, हाँ हाँ, जो भी 100%। जो भी लोग हैं वो आपको उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। और ये सबको इससे आपकी, देखिए इससे हमें तो आपकी एक नहीं, चीज होती है कि मुझे उम्मीद आपकी भरा, जिम्मेदारी मुझे भी मुझे नहीं, कोर्ट की तरफ। देखिए कोर्ट की हम, तरफ। आई एम ओनली ऑफिसर यू ऑफ आर कोर्ट। मीडियम ना, मीडियम, यस, आप आई एम मीडियम ओनली है। ऑफिसर ऑफ कोर्ट। मैं इस मामले में कोर्ट का एक अधिकारी हूँ, यानी कि जब हम एक वकील कोर्ट के अंदर पेश होता है तो वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट के रूप में वहां पर कोर्ट में जाता है। मेरा काम है उन लोगों की बात कोर्ट तक रखना, उसके बाद में माननीय कोर्ट का काम। बच्चे उम्मीद की तरफ देख रहे हैं, उन कोर्ट की तरफ, न्यायपालिका की तरफ, और अभी तक उनको न्याय मिला है, आगे भी उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए। एडवोकेट कोई भी हो, उन्होंने किसी भी एडवोकेट को किया हो, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत करेंगे, मिल करके हम इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इनको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही ढूल साहब। और देखिए जब जब जिम्मेदारियां बढ़ती, उम्मीदें जब बढ़ती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप पर किस तरह का, किस लेवल का प्रेशर होगा, या बाकी लॉयर्स का के ऊपर भी, जी जो जी कि इस केस को इन 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 20 ग्रुप्स के केसेस को लेकर कोर्ट में है। मेरी निश्चित से। शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया ढोल साहब, आपने समय निकाला है इस बातचीत के लिए। और हम भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। और पैनिक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। 6 सितंबर है अगली तारीख, लेकिन हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया ढोल साहब, आप जुड़े हमारे साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस पूरे डिस्कशन को शेयर कीजिए, आप कमेंट्स जैसे करते हैं भर भर के जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें भी आपके साथ की बहुत जरूरत है। नमस्कार।